गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और हम लोग अपनी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन कर रहे थे बच्चों। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर सेकंड था हम लोगों ने कर लिए थे पूरे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। आप लोगों से बोला गया है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी तक आप 2 नंबरों पे चालू कर रहे थे, जितना ही काम कर रहे थे वो 2 नंबरों पे काम कर रहे थे। एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में फैक्टर्स कॉमन होते हैं उनको लिखते हैं, और एलसीएम के अंदर जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो भी लिखते हैं, और जो बचे रह जाते हैं उनको भी लिखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड से चालू करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है बच्चों, 12, 15 और 21। आपको क्या करना है बच्चों, आपको इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ वेरीफाई करना नहीं है, क्योंकि आप लोगों में जो वेरिफिकेशन है वो 2 नंबरों का दे रखा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 3 नंबरों के ऊपर बात नहीं की गई है, उसके लिए रूल्स अलग होता है, तो बेफालतू में उसके अंदर पढ़ना भी नहीं है। तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करेंगे बच्चों। तो यहाँ मैंने लिख दिया 12, यहाँ लिख दिया बच्चों मैंने 15, यहाँ लिख दिया 21। ठीक है, 2 को करोगे 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा। 15 को करोगे 3 5 जा, 5 1 जा। 27 को करोगे 3 7 जा, 7 1 जा। ठीक है भाई, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया बच्चों, 3 इंटू 5। और 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है बच्चों, 3 इंटू 7। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा बच्चों कि एचसीएफ में क्या है, सभी में एक ही फैक्टर कॉमन है, दैट इज 3। ठीक है, और मान लीजिए अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो वहां पे एचसीएफ क्या होगा बच्चों, 1, 0 नहीं होगा, वहां क्या होगा 1। एलसीएम की बच्चों बात करें तो भाई 3 तो आ ही चुका है, वो तो लिखा ही जाएगा। बाकी जो बचे रह गए बच्चों 2 और 2, और क्या बचा रह गया बच्चों 5, और क्या बचा रह गया बच्चों 7। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 5 20, 23 या 60, 60 इंटू 7 420। तो बच्चों एचसीएफ आ जाएगा 3, एलसीएम आ जाएगा दैट इज 420। यहां तक कोई डाउट। सेकंड वाले पे आए बच्चों। सेकंड वाले क्वेश्चन में 17, 23 और क्या दिया गया बच्चों 29, ये तीनों दिए गए बच्चों। 17, 23 और 29। आप 17 को ब्रेक करोगे बच्चों दैट इज 70, वही आएगा। ऐसे इसको और लिखना चाहो तो 17 इंटू 1 करके लिख दो। 23 को ब्रेक करोगे 23 इंटू 1। ये तीनों नंबर ही क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, जिनको 2 में मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है। एक 1 होता है और दूसरा वो नंबर खुद होता है। 29 को आप लिखोगे तो 29 इंटू 1। इन सभी के अंदर बच्चों कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या मान के चलते हैं, एचसीएफ क्या हो गया 1, एलसीएम क्या होगा बच्चों, सभी नंबरों को लिख दो 17, 23, 29। तीनों को मल्टीप्लाई करके बताओ जरा कितना आ रहा है, 11339। ये इसका आंसर आएगा बच्चों। इज दैट क्लियर? नोट कर लिया फटाफट इसको। चलिए आगे बढ़े बच्चों। अगले क्वेश्चन में बच्चों कंसेप्ट क्या रहेगा हमारा। क्वेश्चन दिया गया बच्चों 8, 9 और 25। थर्ड पार्ट बच्चों 8, 9 और 25। ठीक है भाई, अगर मैं 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं बच्चों तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, इंटू 1 लिखूं, 1 मत लिखो, छोड़ो हटा। 9 को लिखूंगा बच्चों क्या आएगा 3 इंटू 3। 25 को लिखूंगा बच्चों क्या आएगा 5 इंटू 5, ये आएगा ये सब में। तो यहाँ देखोगे आप कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं। तो जब जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उसका एचसीएफ क्या आता है बच्चों 1। एलसीएम की बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या बचे रह गए, ये 3 बचे रह गए, तो 2 का क्यूब बचे रह गए, 2 3 का स्क्वायर बचे रह गए, 2 5 तो 5 का स्क्वायर, यही होगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 8 कितना होगा, दैट इज 200, 200 इंटू 9 कितना होगा 1800। ये इसका बच्चों क्या हो गया एलसीएम। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पर क्या होता है बच्चों, फिनिश। क्वेश्चन नंबर फोर्थ सिंपल है क्वेश्चन बच्चों, हटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर बच्चों हम लोगों को जो कंसेप्ट यूज करना है वो हम लोगों ने रिलेशन जो पढ़ा था बच्चों, एलसीएम
इंटू एच सी एफ बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। वो वाला कंसेप्ट हम लोगों को यूज करना, ठीक है। कराए बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को HCF दे रखा है बच्चों 306 एंड 657 का, दैट इज 9। आपको HCF दिया गया है 306 और 657 का, वो क्या दिया गया बच्चों, 9। आपसे LCM पूछा जा रहा है 306 और 657 का, ठीक है भाई। तो आपको पता है कंडीशन क्या होती है भाई, LCM इंटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। किन नंबरों का निकालना है बच्चों, इन नंबरों का निकालना है। तो यहाँ नंबर लिखे मैंने 306 इंटू 657। एलसीएम मुझे फाइंड आउट करना है। एचसीएफ बच्चों मेरा पास क्या है, 9, ठीक है भाई। तो एलसीएम क्या होगा, यहाँ से आप 9 को नीचे लेके जाओगे बच्चों, 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। 9 से जब मैं इसको काटूंगा, 9 3 27, 3 बचेगा 36, 9 4 36, तो 34 इंटू 657। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, हमारा क्या निकला है आंसर। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है भाई, 22338। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों आप लोगों से, तो इनको करने का तरीका बच्चों ये रहता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जहां पर हम लोग इस तरीके को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर बच्चों आते हैं 5th पे, इसको नोट करने पहले तो आप। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 क्या दे रखा आप लोग, वो देखो आप। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ 6 की पावर n है, 2 की 4 की पावर n, 9 की पावर n, 12 की पावर n, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और सब में एक ही तरीका लग रहा होता है। मैं सारे के सारे क्वेश्चन एक बार में आपको करा दूंगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूँ बच्चों, आपको दिखा रखा है 6 की पावर n, आपसे पूछा है कैन एंड विथ डिजिट 0। 6 की पावर n क्या एंड होगा 0 पर, ये पूछा है। तो एक चीज देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, एक चीज देखना है आप लोग, और यहाँ पे बच्चों n जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। कोई भी नंबर, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका सबसे जो नंबर है 10, ये 0 पे एंड हो रहा है, आपका 20 ये भी 0 पे एंड हो रहा है, आपका 30 ये भी 0 पे एंड हो रहा है, 40 ये भी 0 पे एंड हो रहा है, सभी एंड हो रहे हैं। अगर 10 के मैं फैक्टर करूँ बच्चों, क्या आएगा मेरे पास, 2 × 5। 20 के मैं फैक्टर करूँ, क्या आएगा, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। 30 के फैक्टर करूँ बच्चों, 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30। 40 करूँगा बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा 2 × 2 4 और 4 × 2 × 5, ये होगा। अब एक चीज देखो है आप लोग सभी लोग, ये सारे के सारे नंबर कहाँ एंड हो रहे थे बच्चों, 0 पे एंड हो रहे थे। और इन सबके अंदर एक कॉमन फैक्टर जो निकल के आ रहा है बच्चों, वो कॉमन फैक्टर ये निकल के आ रहा है। इन सभी के अंदर जो कॉमन फैक्टर है बच्चों वो है 2 और 5। तो 2 और 5 की वजह से ये वाले जो नंबर है वो 0 पे क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी एक एब्सेंट होता, यहाँ से 2 एब्सेंट हो जाए, सही है, या 5 एब्सेंट हो जाए, तो वो नंबर 0 पे एंड नहीं हो सकता। तो किसी भी नंबर को 0 पे एंड होने के लिए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों का होना आवश्यक है। मैंने बोला दोनों का, एक से काम नहीं चलेगा, दोनों होने चाहिए। तो अ नंबर कैन एंड विद दिस 0 इफ इट हैज अ प्राइम फैक्टर 2 और 5। अगर वो 2 और 5 को कंटेन करता है तो प्राइम फैक्टर, तो वो एंड हो सकता है 0 पर। इतनी बात क्लियर है सभी को, ठीक है। अब आप लोगों से पूछा जा रहा है 6 की पावर n, अगर 6 की पावर n के हम लोग प्राइम फैक्टर करें और उसमें 2 और 5 आ रहा होगा, तो ये एंड होगा 0 पे। अगर 2 और 5 में से कोई भी एक एब्सेंट हो गया तो ये एंड नहीं होगा 0 पे। अब एक चीज देखो यार, अच्छी तरीके से समझा के चलता हूँ। वैसे जो व्यक्ति कैसे कर देते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ, जब हम लोग स्कूल में करेंगे उस तरीके से। आप क्या लिखोगे, 6 की पावर n मतलब यानी कि 6 का अगर मैं फैक्टर करूँ बच्चों, क्या आएगा, 2 × 3।
तो इसके प्राइम फैक्टर में क्या आ रहा है भाई, 2 और 3 आ रहा है। मैंने बोला था कि दोनों आने चाहिए 2 भी और 5 भी, तो वो एंड होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, सिंपल लिख दोगे यहाँ पर, इट डज नॉट कंटेन 5 एज अ प्राइम फैक्टर। ये भाई प्राइम फैक्टर यहाँ पर 5 कौन है, आपका एब्सेंट है। 2 तो है लेकिन 5 की कमी है, अगर 5 भी होता तो ये एंड हो जाता 0 पे। लेकिन इट डज नॉट कंटेन 5 एज अ प्राइम फैक्टर, देयरफॉर इट नेवर एंड विथ डिजिट 0, इसलिए ये कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। क्वेश्चन खत्म हो गया, सिंपल सा। अब कल को मान लो आपके एनसीईआरटी में और दूसरे भी क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। आपसे पूछा गया था 4 की पावर n, आपसे पूछा गया था 9 की पावर n, और पूछा गया 12 की पावर n। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या ये एंड होंगे 0 पे? तो आप यहाँ पे करोगे तो 4 के फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 आएगा, इससे करोगे 3 इंटू 3 आएगा, इससे करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा। इस वाले में क्या है, इट, आप यहाँ पे क्या लिखोगे सिंपल सा, इट डज नॉट कंटेन 5 एज अ प्राइम फैक्टर, ये होगा। इसमें तो इट डज नॉट कंटेन 2 और 5 एज अ प्राइम फैक्टर, इट डज नॉट कंटेन 5 एज अ प्राइम फैक्टर, ये कंडीशन है। यहां पर ये 5 कंटेन नहीं कर रहा, ये 2 और 5 दोनों नहीं कंटेन कर रहा, इसमें 2 आ रहा लेकिन 5 नहीं आ रहा। तो इन सभी में देखो आप, तो मैंने आपको बताया था कि भाई जिसमें 2 और 5 एज अ प्राइम फैक्टर आते हैं वो नंबर एंड होते हैं 0 पे। तो इसमें 5 नहीं आ रहा तो ये भी एंड नहीं होगा 0 पे। इसमें 2 और 5 दोनों नहीं आ रहे तो ये तो कैसे भी नहीं हो सकता। इसमें 5 नहीं आ रहा तो ये भी नंबर एंड नहीं होगा 0 पे। तो इट नेवर एंड, आप क्या लिखोगे, इट डज नॉट कंटेन 5 एज अ प्राइम फैक्टर, इट डज नॉट कंटेन 2 और 5 एज अ प्राइम फैक्टर, इट डज नॉट कंटेन 5 एज अ प्राइम फैक्टर, देयरफॉर इट नेवर एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी ऐसे बनते हैं तो उनको करने का तरीका ये रहता है। ये सारे के सारे आपको अपने एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आदिशा में मिल जाएंगे, समझ में। ठीक है, नोट कर लें इसको। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, अगले वाले में पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन वाई दीज आर कंपोजिट नंबर्स। जिन नंबरों के फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, और जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं उनको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। या जिन नंबरों को हम लोग प्राइम नंबर्स की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ये होता है, सही है सर। ठीक है, आपका क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा कौन सा है, 6th। ठीक है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, दो तरीके हैं आप लोग करने के पास, आपके पास, या क्या पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, फिर 13 के साथ जोड़ दो, फिर जो नंबर है उसके प्राइम फैक्टर कर लो। एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका जो है वो दोनों में जो कॉमन नंबर है वो कॉमन निकाल दो। यहाँ क्या बचेगा 7 इंटू 11, यहाँ क्या बचेगा 1, तो 13 77 प्लस 1 कितना हो गया 13 इंटू 78। आप इसको और तोड़ना चाहो तो इसको लिख दो फिर 2 इंटू 39। सही है, यहाँ आपको दिख ही रहे हैं, एक तो 13 हो गया, एक 2 हो गया, एक 39 हो गया, एक 1 भी हो गया। तो इसके तो फैक्टर क्या हो गए, इट कंटेन मोर देन 2, इट कंटेन मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स। ये कंटेन कर रहा है बच्चों 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर, देयरफॉर इट इज कैसा नंबर है बच्चों, ये कंपोजिट नंबर। और क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, खत्म। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, मैं आपको बताऊँ एग्जाम में आपके। ठीक है भाई, दूसरा वाला क्या दे रखा है आप लोगों को, दूसरा वाला और अच्छा है। आज की क्लास में इवनिंग में मैं आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से करवाऊंगा। ठीक है, तो गेट रेडी, अच्छे तरीके से पढ़ के रखें एलसीएम एचसीएफ और ये जो कंसेप्ट बताए जा रहे हैं वो वाले। ठीक है, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं शाम के टाइम।
तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 ये दिया गया। आप लोगों से बोला ये भी कंपोजिट नंबर है, दोनों में कॉमन क्या बच्चों 5 बाहर निकाल लिया। पहले में क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और यहाँ क्या बचेगा बच्चों 1 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों 7 6 या 42 और 2 3 या 6 6 4 या 24। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो वही 42 का 24 से भाई 4 2 जा 8 2 4 जा 8 16 और प्लस 2 18 ठीक है 8 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9 और प्लस 1 सही चला ना, कोई गलती तो नहीं। 1009 आता है ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा 6 6 4 जा 24 का मल्टीप्लाई करना है किससे 42 से, ये तो है। तो इसको मल्टीप्लाई करो 4 2 जा 8 4 4 जा 16 2 2 जा 4 2 4 जा 8 8 6 4 10 8 1 9 1008 ठीक है। तभी क्या आ रहा था 4 2 जा 8 16 प्लस 2 18। अरे सही तो करा था, गड़बड़ कर दी थी मैंने। 42 का मल्टीप्लाई कर देते 24 से 4 2 जा 8 2 4 जा 8 4 4 जा 16 2 2 जा 4 16 प्लस 4 कितना हो गया 20 8 0 एंड 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 1008। तो ये आ जाएगा 1008 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1009। अब आप देखोगे यहाँ पर कि भाई 1009 जो है वो भी क्या है आपका एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर इसको जो भी नंबर आएगा उसमें 5 भी प्राइम फैक्टर होगा 1009 भी होगा 1 भी होगा। तो देयरफॉर इट इज अ इसके क्या है मोर देन 2 प्राइम फैक्टर है, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। और क्वेश्चन हमारा क्या हो गया सॉल्व। कोई डाउट किसी बच्चे को, कोई दिक्कत? ठीक है, अगला लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों हम लोगों को, लास्ट क्वेश्चन है फिर हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों खत्म। क्वेश्चन दे रखा है बच्चों देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ दे रखा है स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड। सोनिया एक लड़की है जिसको 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में और रवि एक लड़का है जिसको 12 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में। दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन एंड आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि कितने मिनट के बाद दोनों के दोनों क्या है एक जगह पे मिलेंगे। ये क्वेश्चन में आप लोगों से क्या है बच्चों पूछा गया है। ठीक है, तो आप एक चीज देखो ना, अब बच्चों को ये समझ नहीं आता है क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक है, सोनिया को लग रहा है टाइम बच्चों को लग रहा है 18 मिनट और रवि है उसको लग रहे हैं बच्चों 12 मिनट। ठीक है भाई, आप लोगों को बच्चों ये समझ नहीं आता है कि भाई यहाँ पे एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। पहली चीज दिक्कत तो ये आती है। अब एक चीज देखो यार, ये मान लो ये चक्कर है इस पॉइंट से ये रहा पॉइंट इनिशियल पॉइंट, यहाँ से सोनिया ने पूरा एक चक्कर लगाया। ठीक है, तो सोनिया को कितना टाइम लगा 18 मिनट। ठीक है, बाहर रवि ने चक्कर लगाया बच्चों उसको कितना टाइम लगा 12 मिनट। ठीक है, ये रवि और ये क्या होगी सोनिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखो, आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होगा बच्चों को कि यहाँ पे एलसीएम निकालना है कि सर एचसीएफ निकालना है। तो पहली चीज ये देखो यार, आप लोग एक चीज देखो, अगर सोनिया ठीक है पहला जो चक्कर लगाती है उसको 18 मिनट लगते हैं, दोबारा एक चक्कर लगाए कितना लगेगा 36, तीसरी बार कितने लगेंगे 54, चौथी बार कितने लगेंगे 72। रवि जो लगा रहा है वो पहले टाइम में 12 फिर 24 फिर 36 48 ऐसे लगेगा। यही है, तो दोनों किस समय पे आके मिलेंगे, तो दोनों में कहाँ पे मिल रहे हैं, तो सोनिया और रवि ये दोनों के दोनों 36 मिनट पर इसी पॉइंट पर जाके क्या हो जाएंगे मिल जाएंगे। दोनों का एक ही मीटिंग पॉइंट है। आगे चल के जो चल रहे हैं हम लोग, ये जो मैंने लिखे हैं क्या है मल्टीपल्स, तो सबसे छोटा मल्टीपल हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमें पर्टिकुलर क्या फाइंड करना है कि दोनों किस टाइम पे जाके क्या करेंगे मिलेंगे। तो यहाँ पर जब मिलने की बात हो रही है
किस टाइम पे मिलेंगे, किस टाइम पे घंटियाँ बजेंगी, ये जो क्वेश्चन होते हैं किसके होते हैं, एलसीएम के। तो यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर दोनों का समय जो आ रहा है, तो 36 मिनट के बाद दोनों के दोनों एक ही पोजीशन पे होंगे। तो ये हम लोगों ने क्या फाइंड किया, मल्टीपल्स। तो यानी कि हम लोग सबसे छोटा मल्टीपल फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें लोगों को क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है बच्चों। तो हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे 12 और 18 का, ठीक है। तो 12 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 2 2 4 इंटू 3 12, 18 को लिखना चाहूँ तो ये कैसे लिखा जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, यही होगा। तो आप लोग इसमें अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या होता है भाई, जो कॉमन है, कॉमन तो ये है, इनको पहले लिख दिया, और जो अनकॉमन बच गए बच्चों उनको भी लिख दिया जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 36 मिनट। एंड तो सोनिया एंड रवि विल मीट आफ्टर 36 मिनट। तो दोनों की दोनों 36 मिनट के बाद आपस में एक ही जगह पे क्या करेंगे, मिलेंगे। ये था क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, नोट कर लें। इस बात कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। हम लोग आज का हम लोग कंसेप्ट अपना क्या करेंगे, खत्म करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे क्या करेंगे, जंप करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक्सरसाइज क्या होगी बच्चों, खत्म। अब थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लूँ जरा मैं। ये लेक्चर सुन के ही चलना है बच्चों। क्वेश्चन बोलता हूँ मैं, आप लोग फाइंड करना चालू करिएगा। आपसे बोला गया भाई, क्वेश्चन ये है, एलसीएम ऑफ 2 को-प्राइम नंबर इज कितना है भाई, 325। 2 को-प्राइम नंबर है, उनका एलसीएम बच्चों 325 दे रखा है, एक नंबर दे रखा है 13। इफ वन नंबर इज 13 देन फाइंड द अदर। आपसे क्या पूछा जा रहा है, दूसरा नंबर पूछा जा रहा है। अब मुझे आप बताइए किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, ठीक है। अब आपको अगर ये नहीं पता कि भाई को-प्राइम नंबर क्या होते हैं तो आप लटक जाओगे। को-प्राइम नंबर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स, ऐसे नंबर जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता सिवाय किसको छोड़ के, 1 को। मैंने अगर लिख लिया 13 और 12, इसके फैक्टर 1 और 13 होंगे, इसके फैक्टर बहुत सारे होंगे, 1 2 और किस किस से इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 2 4 3 6 12, ये हो जाएंगे। लेकिन दोनों में अगर कॉमन देखा जाए बच्चों क्या हो जाएगा, दैट इज 1, यही होगा। तो ऐसे नंबर्स, और इसके अलावा और बहुत सारे नंबर लिख सकते हो आप लोग, मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसे नंबर जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है सिवाय किसको छोड़ के, 1 को छोड़ के, तो वो नंबर क्या होते हैं, दैट इज को-प्राइम नंबर। तो अगर को-प्राइम नंबर है, लेट द नंबर ए एंड बी, इसमें एक नंबर तो दे रखा है बच्चों 13 और दूसरे नंबर को मैंने क्या मान लिया, बी। तो अगर ये को-प्राइम नंबर है तो इनके बीच का जो HCF है वो कितना आ रहा होगा बच्चों, 1। आपको एलसीएम दे ही रखा है बच्चों, इनका कितना दे रखा है, 325। आपसे बी पूछा रहा है तो आपको पता है भाई कि इनके बीच में जो रिलेशन होता है, मेनली बच्चों ये कंडीशन ये पता होना चाहिए था। अगर को-प्राइम नंबर है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिख दो, यहाँ पर सिंस 13 एंड बी आर को-प्राइम नंबर, तो को-प्राइम नंबर का HCF क्या आता है, हमेशा 1। तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है बच्चों, वो रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एलसीएम इंटू HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। एलसीएम कितना आया था, 325, HCF कितना आया था बच्चों मेरे पास, 1, 13 इंटू बी। तो 325 को आप डिवाइड कर दो 13 से, तो 13 से काटूंगा बच्चों, 13 2 26, 13 5 65। तो दूसरा नंबर जो रहा होगा बच्चों क्या रहा होगा, दैट इज 25। क्वेश्चन सिंपल था, इसको नोट करें फटाफट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है भाई, चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ऐसे क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों एग्जाम में। क्वेश्चन अगला बच्चों ये है, कैन टू पॉजिटिव नंबर have 12 and 42 as their HCF and LCM respectively। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, ठीक है, 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा। तो अगर आप देखोगे इनको तो आपसे पूछा गया है क्या कोई भी दो नंबर ऐसे हो सकते हैं जिनका HCF ये होगा LCM ये होगा। आप बताइए मुझे ये हो सकता है पॉसिबल क्या? मैंने आप लोगों को बच्चों एक कंडीशन लिखवाई थी, अगर आप लोग पढ़ रहे होगे उस टाइम पे लेक्चर पुराना देखा होगा कि भाई जो एलसीएम होता है इज ऑलवेज डिविजिबल बाय HCF। और जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना एग्जाम में, वो हमेशा कभी भी डिविजन नहीं होना होता। मैं आपको बताऊं, ऐसे जितने क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में उनमें कभी भी डिविजन नहीं होता। तो हम लोग को कंडीशन पता होती है बच्चों की एलसीएम जो होता है वो हमेशा डिविजन होता है किससे? HCF से। क्योंकि जब आप एलसीएम लेते हो तो HCF वाले फैक्टर तो लिखते ही हो वहां पर, तो वो यानी कि पर्टिकुलर HCF से क्या होगा? डिवीजन होगा। यहां आप देखो आपको HCF दे रखा है 12, एलसीएम दे रखा है 42, तो 42 12 से डिवाइड होगा क्या? तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पे इन दिस एलसीएम इज नॉट डिविजिबल बाय HCF, so this case is not possible। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं as we know, यहाँ लिख दो as we know LCM is always divisible by HCF and in this LCM is not divisible by HCF, so this case is not possible। यानी कि ये पर्टिकुलर उन नंबरों के LCM और HCF नहीं होंगे। अरे लेकिन मैं पॉइंट, ठीक है भाई, कल को यहाँ 65 हो यहाँ 12 हो सकता है क्या? नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग करना है क्या है, एलसीएम को HCF से डिवाइड करके देखना है। अगर डिवाइड हो जाता है तो वो होंगे नंबर, अगर नहीं होता तो वो नंबर नहीं होंगे, सिंपल बात। और दूसरी चीज ये भाई कि ऐसे जब भी क्वेश्चन 1 मार्क्स में दिए जाते हैं एग्जाम में तो कभी भी डिविजिबल नहीं होते बच्चों, ठीक है भाई। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराने मुझे आप लोग को आज, ठीक है भाई, तैयार रहिएगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। क्वेश्चन ये है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15 और क्या लिखा है 24। हाँ भाई ये लिखा भाई, आपको लीस्ट नंबर फाइंड करना है बच्चों, ठीक है, सबसे छोटा जो कि एग्जैक्टली पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए इन नंबरों से। तो आप लोगों को अगर मैं बताऊं यहाँ पर, मैंने एक नंबर लिया था 12, एक नंबर लिया था 18, 12 के फैक्टर किए थे 2 × 2 × 3, इसके फैक्टर किए थे 2 × 3 × 3। तो जब मैं इसका HCF निकालता था बच्चों तो HCF में क्या आ गया था बच्चों मेरे पास 2 और 3, और जब मैं इसका LCM फाइंड आउट कर रहा था बच्चों तो 2 और 3 तो आए थे, ये आया था 2 और ये आया था बच्चों 3, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया था 36, यही हो गया था, सही है सर। और LCM कितना आ गया था 6। तो मैंने ये बताया था कि भाई यहाँ पर हम लोगों ने HCF निकाला था 12 और 18 का, वो आया 6, और जब मैंने LCM निकाला 12 और 18 का वो आया 36। LCM में हमेशा बड़ा नंबर आता है, HCF में हमेशा क्या आता है, छोटा नंबर आता है। HCF वाला जो नंबर आएगा वो इन दोनों नंबरों को डिवाइड करता है, LCM में जो नंबर आता है वो डिविजिबल होता है इन नंबरों से। तो आप लोगों को बोला है कि वो नंबर निकालो जो इन नंबरों से डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या निकालना है, सबसे छोटा नंबर। तो लीस्ट एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सही है। तो आपको हमेशा वो नंबर निकालना है जो इनसे डिवाइड हो जाए, तो वो बड़ा नंबर होगा। और जब भी बड़ा नंबर आता है वो किस में आता है, एलसीएम में आता है। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो याद रखिएगा एलसीएम में वो नंबर निकलता है जो कि पर्टिकुलर जिन नंबरों का हम लोग निकाल रहे हैं उनसे हमेशा डिविजन होगा। तो 36 जो था वो 12 से भी डिवाइड होगा, 18 से भी होगा। HCF के अंदर वो नंबर आता है जो बाकी दो नंबरों क्या कर रहा हो, डिवाइड कर रहा हो। HCF 6 आया था, वो 12 और 18 को डिवाइड करेगा।
तो यहाँ पर जो कंसेप्ट लगा बच्चों वो ये था कि आप लोगों को यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना था 12, 15 और 24 का। ठीक है भाई, तो 12 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 को लिखना चाहूँ 3 इंटू 5, 24 को लिखना चाहूँ, कर लोगे ना? ये तो 6 4 24 होता है। ये लिख दिया। तो भाई यहाँ पे हम लोगों को एलसीएम फाइंड करना है बच्चों। तो एलसीएम में मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी कॉमन फैक्टर होते हैं उनकी सबसे हाईएस्ट पावर को लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगर आप इसको लिखो यार, इसको मैं लिख दूँ और अच्छी तरीके से। यहाँ पे 2 की पावर 2 है इंटू 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 3 इंटू 5 है, यहाँ पे 2 की पावर क्या है बच्चों 3 और इंटू 3। ये अगर हम लोग निकालने जाते हैं तो भाई हम लोगों ने ये पढ़ा है कि एलसीएम में जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनकी सबसे हाईएस्ट पावर को लिया जाता है, एचसीएफ में सबसे लोएस्ट पावर को लिया जाता है। मैंने आपको लास्ट टाइम पे क्वेश्चन भी करवाए थे, ए क्यूब बी ए की पावर 5 बी स्क्वायर ए क्यूब बी स्क्वायर एक्स की पावर 5 वाले क्वेश्चन याद है कि नहीं याद है? तो यहाँ पे अगर आप देखो तो बच्चों यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है 2 की पावर स्क्वायर और 3 में वो कॉमन 2 है। बोलो सर इसमें तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें जो दो गुण कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 2, इसकी सबसे हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों 3, तो एलसीएम के अंदर क्या आ गया 2 की पावर 3। इनमें जो कॉमन फैक्टर था वो 3 की पावर 1 है, वो तो सबसे हाईएस्ट पावर 3 की पावर 1 ही है। और कौन सा रहेगा बच्चों 5, ये उठाना। तो 2 का क्यूब क्या हो गया 8 और 5 8 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया 8 5 या 40 और ये कितना हो गया बच्चों 120। तो 120 इज द लीस्ट नंबर, 120 वो सबसे छोटा नंबर होगा जो 12 से 15 से और 24 से तीनों से डिविजन होता होगा। इससे छोटा नंबर और कोई नहीं हो सकता जो इससे क्या है इन तीनों से डिविजन हो जाए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या निकाला बच्चों, दैट इज एलसीएम। क्या निकाला बच्चों? तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, द लीस्ट नंबर विच इज exactly divisible by 12, 15 and 24 is 120। तो सबसे छोटा नंबर जो तीनों से डिविजन हो जाएगा वो कौन सा होगा 120 होगा। ठीक है भाई, इसको नोट कर लें। कोई डाउट है तो बिल्कुल इवनिंग वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ूँ बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, इसी क्वेश्चन में जोड़ देता हूँ। फाइंड द, एक क्वेश्चन और देखो नया वाला। ठीक है, इसी क्वेश्चन देखना है आप लोग, इसी क्वेश्चन में मैं इसी क्वेश्चन को जोड़ देता हूँ। फाइंड द लीस्ट नंबर, ठीक है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15 and 24 leaves remainder 2 in each case। अगला क्वेश्चन बच्चों ये बन गया हमारा, वो सबसे छोटा नंबर निकालो जिसको आप लोग इन तीनों से डिवाइड करोगे तो वो तीनों में डिवाइड होने पर 2 रिमाइंडर दे आपको। यही क्वेश्चन तो थोड़ा सा चेंज था। ठीक है भाई, तो वो रिमाइंडर क्या दे आपको 2। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं बच्चों, आपको ये बताया कि वो सबसे छोटा नंबर निकालना है जो तीनों से डिवाइड हो रहा है। तो तीनों से डिवाइड हो रहा है तो मतलब क्या निकालना है आपको एलसीएम। लेकिन आपको वो नंबर निकालना है जो डिवाइड करने पे रिमाइंडर भी क्या दे 2 दे। तो आप लोग क्या करोगे, आप इसका एलसीएम निकाल लोगे। ठीक है भाई, यहाँ तक मैंने क्या निकाल दिया इसका एलसीएम। और इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, आप लोग इसी तरीके से चालू करोगे इसको, आपने इसका एलसीएम निकाल लिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर ये बोला है कि भाई रिमाइंडर जो है वो 2 दे। तो 2 रिमाइंडर कब दे सकता है, 2 रिमाइंडर देने के लिए तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा बच्चों, आप क्या करोगे, आपका एलसीएम जो आया था उसमें क्या कर दोगे 2 को जोड़ दोगे। तो 120 प्लस क्या हो गया बच्चों 2, आपका नंबर क्या हो गया 122। अब आप 122 को जब 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा होगा 2। 15 से डिवाइड करोगे कितना आएगा रिमाइंडर 2। 24 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं तो आप लोग क्या करोगे एलसीएम निकालोगे। अब कल को लिखा रहता है आपको बच्चों 3, तो यहाँ क्या कर देते 3 कर देते, तो नंबर क्या आता है बच्चों 125। समझ आ रहा है?
तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई वो नंबर निकालो सबसे छोटा जो इनसे डिवाइड भी हो जाए और रिमाइंडर दे रहा हो इतना इतना। तो आप क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे और जितना रिमाइंडर होगा वो एलसीएम के अंदर क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। हमारा क्या निकल आएगा बच्चों, आंसर। गॉट इट। आप देख लो, फिर भी अगर कोई डाउट लगता है तो फिर मैं हम लोग इवनिंग वाली क्लास में क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। लो भाई एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 8 एंड 12 लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। आप लोग करना यार, क्या बोला गया भाई, सबसे छोटा नंबर निकालो जो कि इनसे क्या है, लीस्ट की जगह स्मॉलेस्ट लिखा होगा। कोई दिक्कत हो रहा है, लीस्ट और स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है, सेम ही है। सबसे छोटा नंबर जिसको पर्टिकुलर इनसे जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर कितना दे रहे हो बच्चों, 2 इन ईच केस। तो आपको करना क्या है, आपको ऐसा नंबर निकालना है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, मतलब वो नंबर इनसे बड़ा होगा। और बड़े नंबर किस में आते हैं, एलसीएम में। एलसीएम जब निकालेंगे भाई तो भाई यहाँ पर 6, 8 और 12 का एलसीएम निकालोगे आप। 6 को अगर लिखना चाहूँ तो 2 इंटू 3 लिखेंगे, 8 को लिखना चाहूँ तो 2 का क्यूब होगा, ठीक है। या ऐसे लिख लो आप लोग जल्दी जल्दी में, 2 इंटू 2। और 12 को लिखना चाहूँ तो 2 इंटू 2 4 और इंटू 3। इसको सही से लिखूंगा तो 2 इंटू 3। इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। इंटू कुछ नहीं है 1। इसमें कितनी बार आ रहा है, 2 की पावर 2 इंटू 3। तो मैंने बताया था भाई एलसीएम के अंदर आप लोग क्या करते हो, आप लोग यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर दिख रहा है आप लोगों को, जिसमें जो भी कॉमन दिख रहा हो, इन सब में 2 कॉमन है, सबसे हाईएस्ट पावर वाला उठा लो, 2 का क्यूब। और इस सब में कॉमन क्या था, 3, तो 3 की पावर तो 1 ही है यहाँ पर, वो उठा लो। और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो 2 का क्यूब हो गया 8 और ये क्या हो गया बच्चों 3। 8 दिया कितना हो गया 24। अब ये वो नंबर है जो इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजन हो जाएगा। 24 को 6 से डिवाइड करो हो रहा है, 24 को 8 से करो हो रहा है, 24 को 12 से करो हो रहा है, और सबसे छोटा नंबर यही होगा जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा हो। लेकिन आपको वो नंबर चाहिए था जो रिमाइंडर आपको कितना दे रहा हो, 2 दे रहा हो। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा बच्चों, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, एलसीएम में जितना आपको रिमाइंडर बोला गया उतना जोड़ दो, तो 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा 26। तो ये सबसे छोटा नंबर होगा जिसको आप 6 और 8 और 12 से डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर कितना दे रहे होंगे, दैट इज 2। कल को यहाँ 3 लिखा होता तो 24 प्लस 3 कर देते, कल को 5 लिखा होता तो 24 प्लस क्या कर देते, 5 कर देते। क्वेश्चन कर लोगे यस और नो, इसको नोट कर लें बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो आज के क्लास में हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे मतलब आप लोग करेंगे, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ लेना, कोई भी डाउट लगे तो इवनिंग वाली क्लास में पूछ लेना आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेता हूं बच्चों। क्वेश्चन ये बच्चों, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, which is exactly divisible by 12, 15 एंड 24। ये क्वेश्चन बोला गया बच्चों, आपसे बोला गया है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर वो बताओ जो कि पर्टिकुलर इनसे डिविजन हो, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आएगा, अब कैसे करोगे। अब एक चीज देखो यार, सिंगल डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर आपको पता है कि सिंगल डिजिट जो होती है आपकी डिजिट कौन सी होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सिंगल है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा 9, ये 1 डिजिट का नंबर है। अब मैं 2 डिजिट का पूछूँ आप लोगों से तो आप बोलोगे 100 तो 3 है ना, 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा 99, 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा 999, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा 999। तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा 9999, यस और नो, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन है हाँ। तो हम लोग क्या जानते हैं, एज वी नो दैट लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज
9999, 4 बार 9 हो गए, ठीक है। अब आपको वो नंबर चाहिए भाई 4 डिजिट का जो इन तीनों से डिवीजन हो रहा हो। अब ये जो नंबर है वो इससे इन तीनों से डिवीजन नहीं हो रहा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने की जो अप्रोच होती है वो क्या होती है बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर बच्चों एलसीएम फाइंड करते हैं, ठीक है। आपको इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो भाई 12 को ऐसे लिखूँ 2 का स्क्वायर इंटू 3, 24 को 15 को लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। 15 को मैंने लिखा तो ये हो गया 3 इंटू 5 और 24 को लिखा तो 2 2 4 2 8, तो 2 का क्यूब इंटू क्या हो गया 3। तो एलसीएम की जब मैं बात करता हूँ तो जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनकी सबसे हाईएस्ट पावर को उठाया जाता है। तो 2 की पावर 2 था, 2 की पावर 3 थी, कॉमन फैक्टर ये हो गया। 3 की पावर 1 ही है और क्या बचा रह गया बच्चों 5, ये रहा। तो हम लोगों ने निकाला बच्चों कितना आ गया 120, सही है। ये सबसे पहले तो यहाँ पे क्या आ गया इनका एलसीएम आ गया। यहाँ तक नोट कर लो बच्चों। ठीक है भाई, अब करना क्या है भाई, आपने इनका क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया, यानी कि पर्टिकुलर। अब क्या करोगे आप यहाँ पर 9999 को डिवाइड करोगे किससे, 120 से, ठीक है भाई। मैं किसको डिवाइड कर रहा हूँ, 9999 को 120 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो डिवाइड करने में कितना जाएगा भाई मेरे पास, 12 से 120 से करोगे तो कितना हो जाएगा 840, और हाँ 12 4 जा 7 जा कितना हो जाएगा 840, ये हो गया। 9 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 1 आएगा और ये कितना आ जाएगा 9। अब कितने से जाएगा भाई, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो भाई कितने से जा रहा है ये, अरे 8 से जाएगा ना ये तो, क्यों भाई 7 7 84, 12 8 96, 960 ये जा रहा है 9 3, और अगले स्टेप में क्या आ जाएगा बच्चों 9, फिर कितने से जाएगा 3 से 360, यही हो गया 9, और यहाँ कितना आ गया 39। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास क्या, रिमाइंडर। रिमाइंडर कब आता है, जब वो पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो रहा होता। तो अब आप क्या करोगे, ये हटा दो बच्चों। आपको क्या करना है आपको ये करना है कि आपका ये था सबसे लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। ये डिवाइड तो हो नहीं रहा था, फिर हम लोगों ने क्या है इनका एलसीएम निकाला, वो नंबर आया, इससे मैंने डिवाइड कराया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 39। तो अगर इसमें से तो रिक्वायर्ड नंबर जो होगा बच्चों, अगर मैं 999 में से 39 को माइनस कर दूं बच्चों तो 9960 आ जाएगा, ये आएगा। अब यहां पर ये वो नंबर होगा 4 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर जो कि 12, 15 और 24 तीनों से क्या होगा बच्चों, डिविजिबल होगा। तो 9960 इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज exactly divisible by 12, 15 and 24। ये होता है बच्चों इसको करने का तरीका, ठीक है भाई। तो क्यों, क्योंकि अगर ये नंबर हो रहा होता डिवीजन तो पूरा रिमाइंडर 0 आता, लेकिन नहीं। मैंने 120 क्यों निकाला, 120 निकालने से फायदा ये था कि मैं ऐसे अलग अलग करके किसको दिखाता, मैं किस किस को चेक करता। 120 निकाल दिया, अब जो नंबर 120 से डिवीजन हो रहा होगा, सही है, वो 12 से भी होगा, वो 15 से भी होगा और वो 24 से भी हो रहा होगा। तो मैंने सबसे पहले क्या निकाल लिया 120 इसका एलसीएम, और एलसीएम से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर आ रहा था ये, आप इस नंबर में से इसको हटा दोगे तो वो पर्टिकुलर वो नंबर आ जाएगा जो इससे क्या होगा डिवीजन होगा, और जो इससे डिवीजन हो रहा होगा मतलब वो इससे भी हो रहा होगा, इससे भी हो रहा होगा, इससे भी हो रहा होगा। तो ये होता है पैटर्न करने का, ठीक है। अब कल को कुछ और नंबर होंगे तब भी आप क्या होगा 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर यही होगा, आप उनका एलसीएम निकालोगे, डिवाइड करोगे, जो बचेगा उसमें से माइनस कर दोगे, आपका क्या निकला है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला लेक्चर आज आप लोग देख के आइएगा और हम लोग इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।